इमरान खान साहब का बर्थ हॉरोस्कोप। इमरान खान साहब की पैदाइश 5 अक्टूबर 1952 सुबह 9 बजे लाहौर लेडी मिलिंगटन हॉस्पिटल में हुई थी। उस वक्त ज़मीन जो है वो 19 दर्जे पर बुर्ज अकरब के सामने यानी स्कॉर्पियो के सामने थी। ज़माने कदीम में तो बादशाह लोग जो होते थे उनके अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर होते थे। बहैसियत एक एस्ट्रोलॉजर मुझे हैरानगी होती है कि इनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो इन्हें बता सके कि इनकी स्टार पोजीशन क्या चल रही है, जैसा कि बादशाह लोगों के साथ एस्ट्रोलॉजर होते हैं। अच्छी बात यह है कि जी इनका जो स्टार है मार्स, उसका जुपिटर से अच्छा एंगल बनेगा और वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएगा। 5 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में इमरान खान साहब को, क्योंकि इनका सितारा बड़ी ऊंची हालत में होगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी। इनका जो हेल्थ साइन है वहाँ पे राहु स्टार है, जिसे इंग्लिश में साउथ नोड कहते हैं। वहाँ पे किसी तकलीफ़ या गुर्दे की किसी बीमारी को शो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ हुसैन और आज हम लाए हैं आपके लिए मशहूर सियासी लीडर इमरान खान साहब का बर्थ हॉरोस्कोप। इमरान खान साहब की पैदाइश 5 अक्टूबर 1952 सुबह 9 बजे लाहौर लेडी मिलिंगटन हॉस्पिटल में हुई थी और उस वक्त ज़मीन जो है वो 19 दर्जे पर बुर्ज अकरब के सामने यानी स्कॉर्पियो के सामने थी। इसलिए इनका जो राइजिंग साइन है, या जिसे हम इंग्लिश में एसेंडेंट साइन कहते हैं, वो स्कॉर्पियो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और इसका जो लॉर्ड स्टार है वो मार्स है और इनका जो लॉर्ड स्टार था वो पैदाइश के वक्त अच्छी पोजीशन में था, अपने दोस्त साइन में था, सेजिटेरियस में। लेकिन बाकी कुछ सितारे जो थे वो डूबे हुए थे, जैसे मरकरी है, नेपच्यून है और सैटर्न है। ये तीनों सितारे गरूब पड़े हुए थे इनकी पैदाइश के वक्त, जिसमें सैटर्न सियासत का स्टार समझा जाता है या सियासी चालबाजी, समझबूझ, जोड़ तोड़, इसे सैटर्न से मंसूब किया जाता है। और दूसरी बात, ये हुकूमत का जो दूसरा स्टार समझा जाता है जुपिटर, उसके साथ अच्छा एंगल बना हुआ था। और फिर अवामी मकबूलियत जो है इनकी, चाहे वो खेल के शोबे में हो या सियासत के शोबे में, उसका जो स्टार है अवामी मकबूलियत का मून, वो भी एग्जॉल्टेड पोजीशन में था, अच्छी जगह पर था। और इसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ज़माने कदीम में तो बादशाह लोग जो होते थे उनके अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर होते थे। यहाँ तक कि महमूद गजनवी जैसा कट्टर जो है मजहबी इंसान भी अपने साथ एक एस्ट्रोलॉजर रखता था और उनके साथ मशहूर ज़माना जनाब अल बेरूनी साहब उनके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थे। और एक मशहूर वाक़या है कि जब शाहजहाँ की ताजपोशी हुई थी तो उस वक्त का जो वक्ती ज़ायचा था हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। उसने पूछा था कि मैं इस वक्त ताजपोशी करूं या ना करूं। तो इसी तरह मैं इमरान खान साहब के सितारों के बारे में कुछ बहैसियत एक एस्ट्रोलॉजर मुझे हैरानगी होती है कि इनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो इन्हें बता सके कि इनकी स्टार पोजीशन क्या चल रही है, जैसा कि बादशाह लोगों के साथ एस्ट्रोलॉजर होते हैं। बैरकैफ मैं ये बताना चाहता हूँ, 9 मई को जो एक मशहूर दिन समझा जाता है पाकिस्तान में, इनका जो ज़ाती स्टार था मार्स, वो कैंसर में था। और कैंसर में जब मार्स आता है तो ये अपना नूर खो देता है। इसको अरबी लैंग्वेज में हबूत कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिसएग्जॉल्टेड, यानी किसी सितारे की गिरी हुई हालत का होना। तो इनका जो ज़ाती सितारा था वहाँ पर बहुत ख़राब चल रहा था। और नंबर टू ये है कि इनका जो पैदाइश का सैटर्न जहाँ पर था वहाँ पर मार्च 2023 को 8 मार्च 2023 को सैटर्न वहाँ पे इंटर हो गया, यानी कि बर्थ वाइज सैटर्न के सामने सैटर्न। इसको हिंदू लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी में अढ़ैया कहते हैं, यानी कि सैटर्न के 2.5 साल का एक सख्त टाइम पीरियड वो शुरू हो गया इनका। लिहाजा इनको बताने वाला कोई नहीं था कि जी आपका ढैया भी शुरू हो गया, आपका जो है वो स्टार भी ख़राब पोजीशन में है। लिहाजा जो है जो वाक़यात इनके साथ पेश आए, ज़ाहिर है ये तो होना ही था।
क्योंकि जायचा ये यहाँ पे हमारी ज़ाती राय नहीं, हम तो सितारों पर बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो सभी मोहतरम हैं। और स्टार पोजीशन यानी बहुत बुरी चल रही है इनकी, और अढ़ैया अभी भी चल रहा है, और ये तो ख़त्म होगा तकरीबन 2026 के शुरुआती महीनों में, और ये चलता रहेगा। और फिर उसके बाद राहु केतु 2 स्टार हैं, वो बिल तरतीब इनकी बीमारी वाली साइन में और मुकदमा वाली साइन में भी इसी 2023 में इंटर हुए, और वो भी नेक्स्ट ईयर जो है वो तक चलेंगे। अच्छा, वो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जी 5 जनवरी 2024 को इनका जो स्टार है मार्स, उसका जुपिटर से अच्छा एंगल बनेगा और वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएगा। जब कोई सितारा एग्जॉल्टेड पोजीशन में होता है तो गुज़श्ता ख़राबियों को ख़त्म करता है। तो लिहाजा 5 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में इमरान खान साहब को, क्योंकि इनका सितारा बड़ी ऊंची हालत में होगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी या इनके इनके बारे में इनके लिए कुछ अच्छा होगा, इमरान खान साहब के लिए कुछ बेहतरी पैदा हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी कि जो सियासत का सितारा है इनका, जो सैटर्न, वो पैदाइश के टाइम गरूब पड़ा हुआ था। तो और पहले हम उम्र के मतलब, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन सितारों के हिसाब से इनकी उम्र लंबी है, चाहे वो बाद में बीमारियों में क्यों ना कटे, लेकिन है लंबी। अच्छा, उसके अलावा हम ये भी बताते चलेंगे 1951 से लेके 1953 तक ये जो 2 साल हैं, इसमें पाकिस्तान के 4 मशहूर सियासी लीडरों की पैदाइश हुई, जैसे ख़ुद इमरान खान साहब हैं, बेनज़ीर साहिबा हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं। ये 4 लोग जो हैं इन्हीं 2 सालों में पाकिस्तान में पैदा हुए, जिन्होंने अपनी अपनी बारी के हिसाब से पाकिस्तान में हुकूमत की। अब उनके जायचे हम फिर किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त तो फ़िलहाल इमरान खान साहब की बात हो रही है कि इमरान खान साहब का वक्त जो है इस वक्त इन पर 2.5 साल का जो बुरा टाइम पीरियड है वो अलग से चल रहा है, और लेकिन चूँकि इनका ज़ाती सितारा अभी थोड़े दिनों के लिए बेहतर होगा, लिहाजा कुछ अच्छाई होने के इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं। और लेकिन इनका जो हेल्थ साइन है वहाँ पे राहु स्टार है, जिसे इंग्लिश में साउथ नोड कहते हैं। वहाँ पे जो है वो किसी कमर में किसी तकलीफ़ या गुर्दे की किसी बीमारी को शो कर रहा है, लिहाजा इन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अब आगे चलते हैं जी कि ये नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये वाला जो सवाल है बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन जहाँ तक सितारों की पोजीशन का ताल्लुक़ है, उसके हिसाब से चूँकि जो मौजूदा जो 2.5 साल चल रहे हैं जो 2026 तक चलेंगे, वहाँ तक तो कम से कम ये वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद अगर इनकी उम्र दराज है तो इंशाल्लाह इनके लिए बेहतरी है, बाद में ये बन सकते हैं। तो जो सैटर्न का जो 2.5 साल का पीरियड है, जो इनका स्टार्ट हुआ 8 मार्च 2023 से लेकर, और ये चलेगा 14 फरवरी 2026 तक। ये जो सैटर्न के 2.5 साल हैं, इसमें तो नामुमकिनात में से है कि इनका दोबारा वज़ीर आज़म बनना, बल्कि ये है कि सैटर्न इसके बाद 2026 के बाद इनके हेल्थ साइन में इंटर होगा, जहाँ वहाँ उसकी पोजीशन एग्जॉल्टेड होगी, और वहाँ पे इनको हेल्थ इश्यूज़ पेश आएंगे। और इसके अलावा जो मौजूदा जो मुकदमात वगैरह हैं, उसके बारे में इन्हें थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि वहाँ पे कोई बड़े पैमाने पे रिलीफ मिल सके। अब चलते हैं जी इमरान खान साहब की जो खानगी ज़िंदगी है, जैसे उनकी शादियाँ वगैरह और औलाद वगैरह के मामले में। तो यही जो 2.5 साल हैं सैटर्न के, जो 8 मार्च से शुरू हुए हुए हैं 2023 से, और 14 फरवरी 2026 तक, इसी दौरान औलाद से मुतल्लिक जो है इनका किसी इख्तलाफ का ख़तरा ज़ाहिर हो रहा है। और रहा शादी का मसला, इस वक्त इनकी शादी वाले साइन में अच्छा स्टार है जुपिटर, लेकिन अगले साल 2024 के तकरीबन मिड से पहले वो यहाँ से निकल जाएगा। लिहाजा इनके जो अज़वाजी जो मामलात हैं, जो मौजूदा शादी है, उसमें भी किसी इख्तलाफ की अलामत ज़ाहिर होती है। बहरकैफ मजमूई तौर पे इमरान खान साहब का ज़ायचा, जो इनकी जो स्टार पोजीशन है, वो बहुत ही एक आजमाइश वाली पोजीशन ज़ाहिर हो रही है, ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से भी और मुकदमात के हवाले से भी। और अब रहा ये मसला कि ये
अपनी अगर चाहे ये मुकदमात ज़ेर मुकदमात हों या जेल में हों, तो क्या ये अपनी पार्टी को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके हवाले से कुछ अच्छी बात है, और ये हैंडल करेंगे और उसे चलाने में इन्हें कामयाबी हासिल होगी। और अभी जो मौजूदा वक्त में करंट पोजीशन में इनका जो अच्छा टाइम आगे थोड़ा दिनों के लिए आ रहा है, और उसमें कोई अहम फैसले मुतवक्के हैं इस मामले में। लिहाजा पीटीआई जो इनकी पार्टी है, सियासी पार्टी, और वो किस तरह उन्होंने जद्दोजहद की और एक अपने मुकाम पर उन्होंने पहुंच कर दिखाया कि हम 22 साल के बाद ये मुकाम हासिल कर सकते हैं और हुकूमत बना सकते हैं, और उन्होंने बनाई भी। ये सारी बातें अब जायचा भी बता रहा है, क्योंकि इनका जुपिटर सेटिंग की पोजीशन बड़ी मजबूत है इमरान खान साहब की। और लेकिन फिर भी उसी बात पर जिस पे मैं हैरान होता हूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजर इन्हें ऐसा नहीं मिला जो इन्हें ये बता सके कि जी आपका जो है ये 2.5 साल का टाइम पीरियड इस तरह से है, और आपका स्टार इस तरह से ख़राब होने वाला है, और आप केयर करें, और या किसी भी किस्म की बयानबाजी से गुरेज रखें, या कोई अहम कदम उठाने से पहले मशवरा करें। कोई इन्हें बताने वाला नहीं था। मैं तो खैर इस बात पे बहुत हैरान हूँ, और मैं खुद ज़िंदगी में पहली मरतबा इमरान खान साहब का और उसको किसी चैनल पे सुना रहा हूँ, और या खुद मैंने गौर से कभी इनके और उसको कभी देखा नहीं था। आज मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ। बहरकैफ हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इन पर हदायत दे और इन पर करम करे, और इन्हें जो है आने वाली जो स्टार्ट पोजीशन है ख़ुसूसन हेल्थ के मतलब उसमें जो है इन्हें आसानी से गुज़र जाने की तौफीक इन्हें हासिल हो। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।